Good morning, students. It's Abhirnesh Jaiswal again welcomes you in your English classes. Today, I would like to tell you about the story of the first chapter of English literature and that is the Banyan Tree. आज मैं आपको आपके पहले चैप्टर बनियान ट्री के स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से इसे सुने समझें। ओके स्टूडेंट, so first of all I would like to tell you about the characters of the story. Okay, see here, in this story there is a young boy. इस कहानी में एक युवा लड़का है एंड ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। वही इस कहानी को कहता है यानी कहानी का वक्ता है। सेकेंड वन, अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। उसके बाद एक छोटी सी गिलहरी है जो कि फ्रेंड ऑफ नरेटर की फ्रेंड है। देन आफ्टर द फेमस कैरेक्टर मंगूज एंड द कोबरा। इसके बाद एक मंगूज और कोबरा हैं जो कि क्लासिकल फाइटर्स हैं यानी परंपरागत योद्धा हैं। एंड एट लास्ट देयर आर टू स्पेक्टेटर्स। यहाँ पे दो अन्य दर्शक हैं, एक जंगल क्रो, एक जंगल का कौवा एंड अ मैना, और एक मैना। ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी अबाउट द स्टोरी। अब आप कहानी को समझें, देखें। द बनियान ट्री, बरगद का पेड़। द स्टोरी बिगिन्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल ड्रामा ऑफ मंगूज एंड कोबरा फाइट। इस कहानी की शुरुआत मंगूज और कोबरा के परंपरागत युद्ध के परिचय के साथ होती है कि जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो बिल्कुल एक दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तत्पर होते हैं, जिसमें अधिकतर विजय जो होती है वो मंगूज की होती है यानी नेवले की होती है। आफ्टर दैट देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैंड फादर्स हाउस एंड स्क्वायरल। इसमें जो नरेटर है, जो लड़का है, वो अपने दादा के साथ देहरादून में रहता है और उस जिस मकान में वो रहता है उस मकान के नीचे एक बरगद का शानदार बहुत बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ पर उसे बैठने में बहुत आनंद आता है और वहाँ से वो नीचे की दुनिया को देखता है और उस पेड़ पर चढ़ने का अधिकार केवल उस लड़के का ही था। यानी वो पेड़, अब लड़का कहता है कि वो पेड़ केवल उसका ही है क्योंकि दादाजी इतनी उम्र में अब पेड़ पर चढ़ नहीं सकते हैं। उसी पेड़ के पास एक छोटी सी गिलहरी रहती है और जब उस गिलहरी को विश्वास हो जाता है कि लड़का के पास कोई गुलेल या बंदूक नहीं है तब वह उसकी मित्र बन जाती है और लड़का फिर उसके बाद हमेशा उसके लिए कभी केक कभी बिस्किट खाने के लिए लाता था और वो गिलहरी हमेशा उसे अपने हाथों पर लड़का खिलाता था और वो गिलहरी उसे खाती थी। आफ्टर दैट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ बनियान ट्री ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। इसके बाद वहाँ बसंत का जब मौसम आता था तो उस बसंत के मौसम में उस पेड़ की जो खूबसूरती होती थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि बसंत के मौसम में उस पेड़ पर लाल लाल कूलर के फूल लग जाते थे। तरह तरह की पक्षियाँ वहाँ आकर बैठती थी, जिसमें कोई तोता होते थे, मैना होती थी, बुलबुल होती थी, सभी तरह के पक्षियाँ वहाँ आकर बैठती थी। और आफ्टर दैट द बॉय मेड अ प्लेटफॉर्म टू रीड द बुक। उसी पेड़ पर लड़के ने एक अपना प्लेटफॉर्म बना लिया था यानी एक जगह बना ली थी जिस पर बैठकर वो किताबें पढ़ता था। और जब उसका मन किताब पढ़ने का नहीं होता था तब वो नीचे देखता था और नीचे क्या हो रहा था ये सब देखता रहता था। इसी दौरान वो एक दिन देखता है इनकाउंटर ऑफ मंगूज एंड कोबरा। कोबरा और मंगूज यानी कोबरा और नेवले के मुकाबले को देखता है। उस समय बहुत गर्म तीसरा प्रहर था और तभी उसने देखा कि कैक्टस के पेड़ से एक बहुत बड़ा काला कोबरा निकलकर आता है और उसी समय झाड़ियों से एक नेवला भी निकल कर आता है जो सीधा सांप की तरफ लपकता है। बरगद के पेड़ के नीचे एक खुली जगह में अब वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं और इसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, वो दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। कोबरा लगभग 6 फीट लंबा था और नेवला करीब 3 फीट। जब कोबरे ने
युद्ध की तैयारी के लिए अपना फन फैलाया, उसी दौरान जो नेवला था वो भी अपने पूंछ को रगड़ते हुए उस युद्ध की तैयारी दिखाने लगा। और उसी समय वहाँ पर एक जंगली कौवा और एक मैना आ जाती हैं, जो कि उस युद्ध को देखना चाहती हैं और देखती हैं। आफ्टर दैट द बैटल बिगिंस, उसके बाद युद्ध शुरू होता है। नेवला ऐसे दिखाता है जैसे वो एक दिशा में बढ़ रहा हो और कोबरा उस पर बार बार अपने फन से वार करता है, परंतु नेवले को ये विश्वास था कि कोबरा वार करेगा, इसलिए वो बार बार कूद कर पीछे भागता है और फिर झटके में कूदकर उसकी पीठ पर काट लेता है। वहाँ कुछ खून की बूंदें कोबरा से के पीठ से निकलती हैं और इस दौरान ऐसे कई बार होता है जब बार बार कोबरा वार करना चाहता है, लेकिन नेवला बचकर निकल जाता है और उल्टा कोबरा पर ही प्रहार कर देता है। इसी बीच में वो कौवा जो वहाँ खड़े होकर लड़ाई देख रहा था, वो भी उस बीच में इंटरप्ट करता है, वहाँ लड़ाई में आ जाता है। उसी दौरान वो सांप के कांटे का शिकार हो जाता है और सांप का फुंकार उसे लगती है और वहीं वो गिर जाता है। और अंत में कोबरा इज किल्ड। जब धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती है, मंगूज कई बार उसे काट लेता है तो कोबरा कमज़ोर हो जाता है और अंततः आखिरी में वो नेवला अपने पीछे की टांगों पर खड़ा होता है और सांप की थुतुन को यानी उसके फन को पकड़ लेता है। सांप लड़ने का प्रयास करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। वो नेवला उसे पकड़कर खींचकर झाड़ियों में ले जाता है और अंततः सांप का संघर्ष समाप्त होता है और वो मारा जाता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।